हरे कृष्णा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आंवला की एकादशी के बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। आंवला की एकादशी का क्या महत्व होता है, ये एकादशी हम क्यों मनाते हैं और इस एकादशी को करने के क्या नियम होते हैं, एकादशी की पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत का समय कब से कब तक है, पारण का क्या समय है। तो आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए, एकादशी हमारी महीने में दो एकादशी आती हैं। एक हमारी शुक्ल पक्ष की होती है और एक हमारी कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। तो एकादशी रखनी तो देखिए दोस्तों, साल की 24 एकादशी रखनी चाहिए, सभी को रखनी चाहिए। एकादशी का अपना महत्व होता है, लेकिन जो साल की 4 हमारी बड़ी एकादशी होती हैं, उनको रखने का भी, उन पे भी व्रत करने का भी एक बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। जो लोग साल में 24 एकादशी नहीं कर पाते हैं, उनको साल में कम से कम 4 एकादशी तो करनी ही चाहिए, जिसमें दोस्तों आंवला की एकादशी का एक अलग ही महत्व है। तो आज मैं आपको उसी विषय पर बताऊंगा कि आंवला की एकादशी करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है, और उससे पहले आंवला की एकादशी हम क्यों करते हैं या हमें क्यों करनी चाहिए, इस बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा, ताकि हमें पता हो कि जो हम व्रत करने जा रहे हैं, जो भी हम अनुष्ठान करने जा रहे हैं, उसका क्या महत्व है और उससे हमें क्या फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, जो आंवला की एकादशी होती है, ये जो इसका क्या कहें, जो हिंदू पंचांग के अनुसार आंवला की एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस एकादशी को बहुत से लोग आंवल की एकादशी भी बोलते हैं, और ज़्यादातर तो आम भाषा में इसको आंवला की एकादशी के नाम से ही जाना जाता है। तो दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ आंवले के वृक्ष की भी पूजा करने का विधान होता है। हाँ जी दोस्तों, हम इसमें आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन जो भी संत जन, भक्त जन व्रत करने जा रहे हैं, उनको अपने स्नान करने वाले जल में आंवला डाल लेना चाहिए। आंवले के जल से स्नान करने का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, और बहुत अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और जाने अनजाने में हमसे जो भी पाप हो जाते हैं, रोज़ हमसे कुछ ना कुछ पाप बनता ही रहता है, तो उन सब पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, इस साल जो आंवला की एकादशी है, जो कि कल है 3 मार्च को, इस पर बहुत ही अच्छा योग संयोग भी बन रहा है। ऐसे में अगर हम भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ साथ व्रत भी करते हैं, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, और हमारे जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं दोस्तों, उन संकटों से भी हमें छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, जानते हैं हम इसमें कि एकादशी का जो शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, पारण का क्या समय है, और आंवला पूजन विधि और आंवला एकादशी की व्रत की कथा क्या है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए, फागुन मास हमारा चल रहा है, सबको पता है कि अभी होली का त्योहार है, फागुन का महीना है, मौसम में एक अलग ही गर्माहट है, और मौसम दिन में थोड़ा सा गर्म, सुबह शाम थोड़ा सा सर्द रहता है। तो ये फागुन मास का एक पहचान होती है, और बहुत ही प्यारा मौसम होता है। तो इसी मौसम में, इसी फागुन मास की जो एकादशी है, वो हमारी कल सुबह 6:39 से शुरू हो रही है, और ये 4 मार्च की सुबह 9:01 तक एकादशी हमारी रहेगी। तो इसकी पूजा का जो शुभ समय रहेगा दोस्तों, वो सुबह 6:45 से 11:06 तक रहेगा। 3 तारीख की सुबह 6:45 से 11:06 तक रहेगा। और जैसा मैंने बताया था कि आंवला एकादशी पर शुभ योग बन रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि योग का जो समय रहेगा 6:45 सुबह से दोपहर के 3:43 तक रहेगा। सुबह 6:45 से दोपहर के 3:43 तक रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे
सौभाग्य योग भी बन रहा है। सौभाग्य योग का जो समय रहेगा वो सुबह से लेकर शाम के 6:45 तक रहेगा। इसके साथ साथ एक तीसरा योग भी है जिसे हम कहते हैं शोभन योग। शोभन योग में कार्य करने से जो भी हम कार्य करते हैं वो शुभ फल की प्राप्ति देते हैं। और इस शोभन योग का जो मुहूर्त है दोस्तों वो शाम के 6:45 से शुरू होगा। बात करते हैं आंवला की एकादशी के पारण का समय। तो आंवला एकादशी व्रत का जो भक्तजन पारण करेंगे वो 4 मार्च की सुबह 6:44 से 9:03 तक कर सकते हैं। 4 तारीख की सुबह 6:44 से 9:43 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आंवला की एकादशी की पूजा विधि। यहाँ पे दोस्तों आंवला की एकादशी पर जब हम अपने डेली रूटीन के काम होते हैं उनसे हम लोग फ्री होने के बाद, सभी कामों से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि कर लें। जैसा मैंने बताया था, अगर पॉसिबल है तो स्नान के जल में एक आंवला डाल लें, उस जल से आप स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। तो दोस्तों हम जो भी कोई व्रत करते हैं उसमें संकल्प करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर क्या होता है कि लोगों को बस व्रत करना है, वो सुबह उठ के अपना नित्यक्रम से फ्री होने के बाद फिर अपना स्नान आदि करके पूजा करते हैं और व्रत शुरू कर देते हैं। व्रत शुरू करने का कोई संकल्प हमें रखना चाहिए कि ये हम व्रत क्यों कर रहे हैं, हमारी क्या मनोकामना है, हम किस मनोरथ के साथ ये व्रत अपना कर रहे हैं। तो हमारे मन में संकल्प ये हमें ज़रूर लेना चाहिए दोस्तों, किसी भी व्रत को शुरू करने से पहले। तो यहाँ पे भी हम भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करेंगे। विधिवत पूजा के लिए हम क्या करेंगे, हम भगवान विष्णु को पीली फूल माला, पीला चंदन, पीले वस्त्र भोग लगाने के साथ साथ तुलसी दल भी ज़रूर चढ़ाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों हम यहाँ पे भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएंगे, धूप जलाएंगे। उसके बाद हम एकादशी व्रत की कथा 40 आदि का पाठ करेंगे और अंत में विधिवत आरती करेंगे। अंत में भूल चूक के लिए माफ़ी ज़रूर मांगे दोस्तों, क्योंकि देखिए गलती सभी से होती है, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती होती है। पूजा पाठ में कुछ भी हम गलती कर लेते हैं, तो उसके लिए जब पूजा हमारी समाप्त होने पे होती है तब हमें भगवान से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि हे प्रभु, इस विधिवत पूजन में यदि हमसे कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि रह गई हो उसे आप क्षमा करें और हमें इस व्रत का पालन करने की शक्ति प्रदान करें और हमें इस व्रत का पूरा आप फल प्रदान करें। तो ऐसे ही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दिन भर व्रत रखने के बाद दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण कर दें। जो मैंने आपको बताया था शुभ मुहूर्त, उसी शुभ मुहूर्त में हम व्रत का पारण कर देंगे अगले दिन। तो मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आंवले के पेड़ की पूजा हम लोग कैसे करेंगे। तो आंवला की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया था, इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे अच्छे से सफाई कर लें। इसके बाद चाहे तो मिट्टी, गेरू या गोबर से उसके नीचे लीप लें। इसके बाद पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाएं। हाँ जी दोस्तों, छोटी सी आप वेदी बनाएं और उस वेदी को भी आप गोबर से लीप लें। गाय का गोबर हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद उसमें एक पानी से भरा हुआ कलश स्थापित कर दें। दोस्तों जो कलश का कंठ होता है उस कंठ में श्रीखंड चंदन का लेप लगाएं और कलश में सभी देवी देवताओं, तीर्थों और सागरों को आमंत्रित करें। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप मंत्रोच्चारण के साथ ही आप ये सब काम करें। आप सभी देवी देवताओं का, सागर, तीर्थों का ध्यान करते हुए उन्हें उस कलश में आमंत्रित करें। इसके बाद कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। इसके बाद मिट्टी का ढक्कन उस कलश के ऊपर रख दें और उसके ऊपर एक दीपक जलाएं। जो दीपक जो होगा दोस्तों वो घी का दीपक आपको जलाना है। इसके बाद कलश को आप वस्त्र पहना दें, आप फूल माला चढ़ा दें, फिर उसके बाद आप विधिवत पूजा करें। और दोस्तों द्वादशी का जब दिन आता है व्रत के बाद, द्वादशी के दिन हमें ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराने के बाद दक्षिणा, वस्त्र आदि देने के साथ कलश भी उनको दान कर दें। इसके बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों ये तो हुई हमारी चर्चा कि हमें किस हिसाब से व्रत रखना चाहिए। अभी हम बात करेंगे दोस्तों आंवला की एकादशी की व्रत कथा, ये हम क्यों मनाते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों जो पौराणिक कथा के अनुसार इस सृष्टि का सृजन करने के लिए भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। ये सभी को पता है, सभी लोग जानते हैं इस चीज को कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए हैं। अब ब्रह्मा जी को उन्हें स्वयं के बारे में जानने की इच्छा हुई। वो ये जानना चाहते थे कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। अब इन सवालों का जवाब जानने के लिए ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की तपस्या प्रारंभ कर दी। काफी समय के बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिया। उनके दर्शन पाकर ब्रह्मा जी भावुक हो गए और आंखों से आंसू बह निकले। उनके आंसुओं से ही दोस्तों आंवले के पेड़ उत्पन्न हुआ। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि आपके आंसू से आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ है, इस वजह से यह पेड़ और इसका फल उनको बहुत प्रिय होगा। तो आज से जो भी कोई भक्तजन आंवला की एकादशी का व्रत करेगा और आंवला के पेड़ के नीचे विधि विधान से मेरी पूजा करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसके सभी पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। इस व्रत के साथ इस कथा का श्रवण करने से आंवला एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो आपको जानकारी मिली है, इसकी सटीकता और विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। ये जो धर्म ग्रंथ या जो पुराने लोग जिस हिसाब से व्रत पारण करते आ रहे हैं, या हमने जिस हिसाब से देखा है अपने घर में व्रत पारण या उसकी कथा को, या जो हमने सुना है, वही जानकारी मैं आप लोगों तक लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको सूचना पहुँचाना है। इसके जो उपयोगकर्ता हैं उन्हें ये सिर्फ एक सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की है। तो दोस्तों, मेरा यहाँ पे मतलब ऐसा कोई मोटिव नहीं है। ये एक कथा है, जो हमारी कथाएं चलती आती हैं, जिस हिसाब से हम अपने तीज त्योहार व्रत हिंदू धर्म में हम लोग करते हैं, पौराणिक कथाओं के आधार पर ही करते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने आपको ये आंवला एकादशी की जानकारी प्रदान करी और मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और ये जानकारी अगर किसी ने सुना है तो उनको पहले से पता होगा कि हाँ, इसी तरीके से हम लोग पूजा अर्चना करते आते हैं, एकादशी का हम लोग व्रत करते आते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी, या आपके कुछ व्यूज़ हैं, आपके जो थॉट्स हैं, तो आप वो मुझे शेयर कर सकते हैं, आप मुझे DM कर सकते हैं। और दोस्तों, कोई भी त्रुटि हो गई हो, कोई भी गलती हो गई हो, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी व्रत को लेके, किसी भी पूजन को लेके, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मुझे आपके मुझे आपके कमेंट्स और आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहता है दोस्तों। और लास्ट में जिस किसी भी व्यूअर ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जो भी मैं आपको जानकारी देता हूँ वो आप तक पहुँचती रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे।